नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे चैनल पर। आज दर्शकों मैं बहुत ही अनमोल बातें बोलने जा रहा हूँ जो बहुत लोगों को बुरा लग सकता है और बहुत लोगों को अच्छा लग सकता है, क्योंकि ये जो वीडियो मैं बना रहा हूँ ये खास करके हिंदू भाइयों लोगों के लिए है। इसमें मैं आप सभी लोगों से एक प्रश्न करना चाहता हूँ और सबसे पहले तो जैसे कि श्री राम जी की मंदिर बनी, इस पर हम सभी हिंदू भाई अपने आप एक प्राउड फील कर रहे हैं, बहुत ही अच्छा लग रहा है। और इसमें एक और ख़ास बात है इस मंदिर से कि हमारी आने वाली जो जनरेशन होगी, इससे उन लोगों को भी पता चल सकेगा कि श्री राम जी अर्थात श्री विष्णु जी अवतार धारण करके त्रेता युग में आए थे पृथ्वी रूप पर, और उसके बाद फिर द्वापर युग में श्री कृष्ण जी का रूप धारण करके वो आए थे श्री विष्णु जी। तो इससे हम लोगों को आने वाली जो जनरेशन है वो भी जानेगी कि हमारा हिंदू धर्म किस प्रकार से महान है और ख़ास है। लेकिन दूसरी बात ये है ना कि ये मैं आप सभी लोगों से एक प्रश्न करना चाहता हूँ, और ये जो जितने पंडित हैं और जितने संत हैं, इन लोगों के मुख से हम लोग सदा ही सुनते आए हैं कि हमारा मनुष्य जीवन का मूल उद्देश्य पूर्ण मोक्ष प्राप्त करना है। आप लोग अपने घर से भी सुने होंगे और अपने पूर्वज से भी हमेशा से सुनते आए हैं कि मनुष्य जीवन का एकमात्र उद्देश्य है यहाँ पर पृथ्वी लोक में आने का, जो है पूर्ण मोक्ष की प्राप्ति करना, मुक्ति प्राप्त करना। तो हम आप सभी लोगों से ये प्रश्न करना चाहते हैं कि ऐसी भक्ति विधि जो ये लोग हम लोगों को बता रहे हैं, जो ये पंडित हैं और ये जो संत लोग हैं, जो भी भक्ति साधना हम लोगों को बताए हैं, क्या ये हमारे गीता और वेद से प्रमाणित है? अगर ये हमारे गीता और वेद से प्रमाणित नहीं हुई तब तो ये बेकार ही हो गई, हमारी भक्ति तो बेकार हो गई। क्योंकि अगर हमारी जो भक्ति विधि है वो हमारे वेद और गीता से मेल नहीं करती है, तब हमारा भक्ति करना या ना करना दोनों बात बराबर है। दोनों बात बराबर है, क्योंकि हमें इससे कुछ लाभ होने जाने वाला है ही नहीं। जो परमात्मा से लाभ हमें मिलते हैं, और हम लोग हमेशा से जानते हैं कि भगवान हमें सब कुछ सारा सुख देता है, हमें बीमारियों से भी बचाता है, हमारे अनहोनी होने से भी बचाता है, और तरह तरह की सुख हम लोगों को प्रदान करता है। लेकिन अगर हम लोग उनकी भक्ति करते हैं तो हम लोगों को वो ये फल देते हैं। लेकिन हम लोग सदा से ही इन पंडित और संतों से के मुझसे सुनते आए हैं कि परमात्मा हमारे पाप कर्म से नाश नहीं कर पाता। तो जब हमारे परमात्मा हम लोगों का पाप कर्म समाप्त नहीं कर सकता तो हम लोग उनको क्यों पूजे? सबसे बड़ा प्रश्न तो यहीं पर आ जाता है कि अगर ऐसा है कि हम परमात्मा हमारे पाप कर्म का नाश नहीं कर सकता तो परमात्मा को हम क्यों पूजे? अब सबसे पहला प्रश्न तो ये है कि परमात्मा जो हम लोग एक परमात्मा कहते हैं, वो परमात्मा कौन है? हम लोग श्री विष्णु जी की पूजा करते हैं, श्री राम जी की मंदिर बनी है, और यहाँ पर इतने सारे संतगण थे और इतने सारे पंडित लोग थे वहाँ पर उपस्थित थे, वहाँ पर मूर्ति पर प्राण प्रतिष्ठा डाल रहे थे मंत्र पढ़ के। तो क्या उनके मंत्र पढ़ने से और उनके मंत्र पढ़ने मात्र से वो मूर्ति क्या चलने लगी, बोलने लगी, हंसने लगी हम लोगों से? नहीं ना मेरे दोस्तों, क्योंकि भगवान की भक्ति करके ही हम लोग भगवान के पास पहुंच सकते हैं। इस प्रकार के पाखंड करने से हम लोगों को भगवान नहीं मिल सकता। लेकिन अब हम लोग अगर हमें विष्णु जी की भक्ति करनी है तो हमें विष्णु जी की भक्ति किस प्रकार से करनी चाहिए? हमारे वेद और गीता में किस प्रकार से प्रमाण के साथ बताया गया कि विष्णु जी की भक्ति किस प्रकार से करनी चाहिए हमें। ये तो रही एक अलग बात, लेकिन हमारा जो मूल उद्देश्य है वो पूर्ण मोक्ष प्राप्त करना है। और पूर्ण मोक्ष हम लोग इस भगवान की पूजा करके हम लोग को पूर्ण मोक्ष प्राप्त कर सकते हैं। ये बहुत बड़ा प्रश्न है जो मैं अभी कर रहा हूँ कि मेरे पंडितगण और संतगण से और सभी हिंदू भाइयों से मैं बताना चाह रहा हूँ कि इन लोगों ने जो हमें भक्ति साधना बता रखी है, इन लोगों ने कभी हम लोग को ये नहीं बताया कि हम आपको गीता वेद से प्रमाणित करके बता रहे हैं। ना ही ये लोग ने हमें दिखाया कि हम गीता से आप लोगों को बता रहे हैं, प्रूव करके दिखाए कभी कि ये भगवान है, इनकी भगवान भक्ति हमें करनी चाहिए, इनकी भक्ति करने से हमें पूर्ण मोक्ष मिल सकता है। ऐसा इन्होंने कभी नहीं बताया। लेकिन और इन लोगों ने हमेशा हवाला यही दिया है कि हम जो भक्ति साधना आप लोगों को बता रहे हैं वो हम गीता और वेद के अनुसार आप लोगों को बता रहे हैं। लेकिन हमारे गीता वेद शास्त्रों में इस प्रकार की पाखंड करने के लिए कभी नहीं कहा गया। हमें हमारे गीता और वेद में एक परमात्मा की भक्ति करने को कहा गया है, और एक परमात्मा वो कौन है ये इन लोगों ने आज तक हमें बताया भी नहीं। जिस कारण से हम लोग आज दुख पे दुख उठा रहे हैं, कष्ट पे कष्ट उठा रहे हैं। हर एक व्यक्ति आज दुखी है, चाहे वो अमीर है चाहे वो गरीब है।
तो आज मैं आप सभी लोगों से ये प्रार्थना करना चाहता हूँ, ये निवेदन करना चाहता हूँ कि आप सभी लोग अपने गीता वेद को खुद पलट के देखिए, उसमें क्या लिखा है, और उसके बाद एक संत जो सच्चा संत है उसकी तलाश कीजिए, क्योंकि हमारे गीता के अध्याय 4 के श्लोक 34 में कहा गया है कि तत्वदर्शी संत के पास जा। जो गीता ज्ञानदाता है वो तो हम लोगों को कह रहे हैं कि तत्वदर्शी संत की खोज कर। तो आखिरकार वो तत्वदर्शी संत कौन है जो हमें सच्चा ज्ञान बताएगा, जो हमारे वेद और हमारे गीता के अनुसार हमें वो भगवान की भक्ति साधना बताएगा, जिसकी भक्ति करने से हम लोगों की पूर्ण मोक्ष होगी। तो आखिरकार वो भगवान कौन है, हमें उनका खोज क्यों करना चाहिए? क्योंकि हम जो प्रश्न ये कर रहे हैं ये बड़ा ही अनमोल है, और पूर्ण परमात्मा की भक्ति विधि से जब हमें सारे सुख प्राप्त हो सकते हैं तो फिर हम लोग उनकी भक्ति क्यों ना करें? और हमारा तो मूल उद्देश्य भी यही है कि पूर्ण मोक्ष हम लोग प्राप्त करें। तो पूर्ण मोक्ष जब हम लोग को प्राप्त करना है, हमारा उद्देश्य ही मनुष्य जीवन का यही है, तो फिर इन संत और महंत जितने हैं, संत महंत शंकराचार्य हैं, पंडित गण हैं, ये लोग हम लोगों को इतना नीचे तक गिरा दिए कि हम लोगों से चप्पल तक भी पुजवा दिया इन लोगों ने। लेकिन क्या मैं ये नहीं कहता कि मैं किसी आस्था पे, मैं अपनी हिंदू भाइयों के आस्था पे चोट नहीं कर रहा, लेकिन मैं एक प्रश्न कर रहा हूँ कि उनको पुजवा दिया, ठीक है पुजवा दिया, लेकिन उनको पूजने से क्या हमारा पूर्ण मोक्ष संभव है? अगर नहीं है तो हम लोग ये पूजा विधि क्यों अपनाएं और क्यों करें, और क्यों इन लोगों की बातें माने? हम लोग क्यों नहीं इनसे सवाल करें कि आप लोगों ने आज तक जो हमको करवाया है, जो भी पूजा बताया है, क्या उससे हमारा कल्याण हो सकता है, कल्याण हमारा संभव है? अगर नहीं है तो इन लोगों से सवाल क्यों नहीं करा जाए? क्योंकि ये लोग तो हम लोग हमेशा से जानते हैं कि मनुष्य जीवन बहुत अनमोल है, बहुत कीमती है, वाकई में बहुत कीमती है। क्योंकि परमात्मा भी अपनी वाणी में कहते हैं, मानुष जन्म अनमोल है, मिले ना बारंबार, तरवर से पत्ता टूट गिरे, बहुर ना लगता डार। तो फिर इन लोगों से प्रश्न क्यों नहीं करा जाए कि हमारे जितने भी पूर्वज हैं जो आज मर के चले गए, उन लोगों की मुक्ति, उन लोगों की गति हुई ही नहीं। उन लोगों को ये लोगों ने 84 लाख योनि में भेज दिया श्राद्ध आदि करवा के। तो इन लोगों से सवाल क्यों न करा जाए? इन लोगों के द्वारा हम लोगों के पूर्वजों का मनुष्य जीवन बर्बाद कर दिया गया, तो इन लोगों से प्रश्न करना ही चाहिए। उन लोगों को 84 लाख योनि में भेज दिया इन लोगों ने। इन लोगों से प्रश्न करना हमारा एक महत्वपूर्ण कार्य है। हर एक मनुष्य का ये कर्तव्य बनता है कि इन लोगों से सवाल करें, इन लोगों से जवाब मांगे कि आखिरकार जब आप लोगों को नहीं पता है तो फिर आप लोगों ने हमारे पूर्वजों का नाश क्यों करवा दिया? आप लोगों ने क्यों नहीं बताया हमें कि हमें ये भक्ति विधि नहीं पता, कौन परमात्मा कौन है, कहाँ रहते हैं, कैसे मिलते हैं, उनकी भक्ति विधि हमें नहीं पता। ये सच्चाई वाली बातें इन लोगों ने हमें क्यों नहीं बताया? इन्हें तो बताना चाहिए था, इन्होंने आखिरकार क्यों नहीं बताया ये बात? इन लोगों से प्रश्न कीजिए आप सभी लोग, और अंत में इसका उत्तर भी मैं दूंगा आगे आने वाले वीडियो में। सभी को राम राम जी।